बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल हक है। मैं आज किसी रेस्टोरेंट में बैठा, अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी। कोई आदमी कुछ चीज़ों पे बात कर रहा था। वो गद्दारी पे बात कर रहा था। वो किसी पंचायत, किसी जिरगे पे बात कर रहा था। वो आदमी किसी आम आदमी पे बात कर रहा था। वो आदमी किसी FIR पे बात कर रहा था। उसकी आवाज़ की गरज, उसकी आवाज़ की सच्चाई मुझे अपनी तरफ खींचती चली गई। मैंने थोड़ा गौर से सुना। आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। जब देखा तो इमरान रियाज़ खान साहब बोल रहे थे। बंदा बात कर रहा था, वो सवाल कर रहा था, क्या मैं गद्दार हूँ? क्या आप गद्दार हैं? क्या ये कौम गद्दार है? तो मेरा दिल किया शेर के बच्चे से बात करूँ, इसकी बातों के कुछ जवाब देने की कोशिश करूँ। इमरान रियाज़ खान साहब, आप बड़े मासूम हैं। आप मुझसे सवाल करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, आप इस कौम से पूछते हैं कि क्या मैं गद्दार हूँ? क्या ये कौम गद्दार है? जी बिल्कुल, आप भी गद्दार हैं, मैं भी गद्दार हूँ। आपको इस गद्दारी की वजह खुद मालूम होनी चाहिए, लेकिन चले मैं आपको बताता हूँ। आपकी गद्दारी और मेरी गद्दारी की वजह यह है कि हमने बैरूनी टुकड़ों पे पलने से इनकार किया। आपने बैरूनी टुकड़ों का इनकार किया, इस कौम ने उन बैरूनी टुकड़ों का रद्द किया, मैंने उन बैरूनी टुकड़ों का इनकार किया। अगर हम उन बैरूनी टुकड़ों पे जीने की कसम खा लेते तो हम कसम से कभी गद्दार ना कहलाते। इमरान खान साहब, आप किसी पंचायत की बात कर रहे थे कि बुलाओ पंचायत, बिठाओ जिरगा। जी हाँ, पंचायत भी बुलाई गई होगी, जिरगा भी बिठाया गया होगा, लेकिन उसका मकसद आपके या मेरे सवालों का जवाब देना नहीं होगा। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात होंगे। उस पंचायत, उस जिरगे का मतलब इन पूछे जाने वाले सवाल पूछने वालों की आवाज़ दबाना होगा, और इस जिरगे और इस पंचायत का मकसद सरासर अपने ज़ाती मफादात पर मबनी होगा। इमरान खान साहब, आप बात कर रहे थे किसी पट्टे की। पट्टे पे बात करता हूँ। आपने कहा ये पट्टा तो उतारो, मैं महंगाई बर्दाश्त कर लूँगा, ये पट्टा तो उतारो। इमरान साहब, ये गुलामी का पट्टा पहना किसने? ना ये पट्टा आपने पहना, ना ये पट्टा मैंने पहना, ना ये पट्टा इस कौम ने पहना। तो मुझे ये तो बताएं, इतने सालों से ये पट्टा कौन पहनता आ रहा है? आपने कहा ये पट्टा तो उतारो। मैं कहता हूँ ये पट्टा नहीं उतरेगा। इस पट्टे का इलाज भी मैं बताता हूँ। निकलें बाहर, देखें जिस किसी ने ये पट्टा पहना है, जिस भी पाकिस्तानी के गले में ये पट्टा नज़र आता है, खींच लें, घसीट लें उस पट्टे को। या तो पट्टा टूटेगा, या फिर वो लोग जिन्होंने ये पट्टा पहना है वो लोग ख़त्म होंगे। इमरान खान साहब, आप एक आम आदमी की बात करते हैं। मैं एक लोअर मिडिल क्लास का एक नौजवान जो कि बात करता था अपने नौजवान की एजुकेशन पे, मैं बात करता था अपने नौजवान की रिसर्च पे, मैं बात करता था अपने नौजवान की मोटिवेशन पे। लेकिन आज मेरा भी दिल किया कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। मैं अपने पाकिस्तान की बात पे बात करूं, की आन पे बात करूं। मैं अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त पे बात करूं। इमरान खान साहब, मैं वो बंदा जिसकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात में एक सबसे पहली ख्वाहिश ये थी कि मैं खाकी में जाऊं, मैं हिलाली में वापस आऊं। अगर किसी सूरत मैं हिलाली में वापस नहीं आता तो अल्लाह की कसम मेरी अगली ख्वाहिश ये कि कल को मैं अपने बेटे को हिलाली में रिसीव करूं। इमरान खान साहब, यहाँ पे हर कोई अपने वतन पे जान लुटाने के लिए तैयार है। ये वतन हमारा है। जैसे कि आपने कहा कि मैं सवाल करूंगा, तो सवाल करना पूरी कौम का हक है। हाँ, प्राइमरी का बच्चा भी सवाल कर रहा है। आज का आम आदमी लोअर मिडिल क्लास से लेकर अपर हाई मिडिल क्लास तक का बंदा ये सवाल कर रहा है। सवालों के जवाब तो इमरान खान साहब लेने होंगे। अगली आप बात करते हैं जी फिफ्थ जनरेशन वार। फिफ्थ जनरेशन वार की आप बड़ा खुल के बात करते हैं। मैं बताता हूँ, इस अवाम को ख़रीदने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया। ना ये अवाम बिकी, ना सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा हमने पूरा होने दिया। ये अवाम डट गई, सोशल मीडिया पे मुंह तोड़ जवाब देती गई। जब उन्होंने देखा ना ये अवाम खरीदी गई, ना इनका सोशल मीडिया खरीदा गया, तो फिर उनको खरीदा गया जिनके खिलाफ इस अवाम को किया गया। वो बिक गए। तो देखें, आज फिफ्थ जनरेशन वार भी पूरी हो गई। आज वो फिफ्थ जनरेशन वार कामयाब हो चुकी है। इमरान खान साहब, अगली मैं बात करता हूँ। आपने बड़ी एक पते की बात की कि दर्जनों FIR कटवाई गई। उतने बिजली के बिल नहीं थे जितनी आप पे FIR कटवाई गई। आप तो एक बड़े एस्टैब्लिश पर्सन है, आप पे तो सिर्फ FIR हुई है। लेकिन मेरे जैसा एक नौजवान जब खड़ा होकर बात करता है, खड़ा होकर सवाल करेगा, हम पे FIR नहीं कटेगी। हमारा क्या होगा हम भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी इस वतन के लिए हमें यह सवाल भी करना होगा, हमें ये जवाब भी लेना होगा। आपने कहा कि ये जंग मेरी है, मैं लड़ूंगा।
खुदा की कसम, इस पाकिस्तान के लाखों नौजवान, एक एक बच्चा आपके साथ खड़ा है। निकलें, करें सवाल, लें जवाब। अल्लाह आपका हामी नाज़िर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।